वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे चैन ड्राइव। चैन ड्राइव से पहले हम लोग ने बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे चैन ड्राइव। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैन ड्राइव के बारे में। जैसे कि चैन के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें पावर का ट्रांसमिशन एक चैन के द्वारा होता है। इसमें जो है दोनों शाफ्टों की दूरी है वो बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा काफ़ी नज़दीक होती है। दोनों शाफ्ट जो होते हैं काफ़ी पास में होते हैं बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा। जैसे कि चैन ड्राइव आप देखें हैं जो साइकिलों में चैन यूज होता है वो काफ़ी पास में पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है, और इससे भी पास में पावर ट्रांसमिशन करना होता है तो हम लोग गियर ड्राइव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं चैन ड्राइव के बारे में। तो चैन ड्राइव के बारे में देखेंगे जो इसका ये जो गियर हम जो इसको बोलते हैं स्प्रॉकेट बोलते हैं, जिसमें कि दांते बने होते हैं जो चैनों में फंस करके चलता है और चैनों को आगे की तरफ बढ़ाता है। इसको स्प्रॉकेट बोलते हैं। तो इसमें दो स्प्रॉकेट होते हैं, एक होता है चालक और एक होता है चलित, और इसके ऊपर जो है चैन लगा होता है जिसके द्वारा पावर का ट्रांसमिशन होता है। चैन किस तरह से बनता है? चैन मेटल का बना होता है जिसमें कि पिन को हिंज करके आपस में इसको जोड़ा जाता है। इतना तो हम लोग बेसिक नॉलेज के बारे में रखते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्या क्या थियरी इसके बारे में है और क्या इसके बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाए चैन ड्राइव तो हमें क्या क्या चीज़ें लिख के आनी है। तो ये इमेज हम लोग को बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है। जब एग्जाम में आएगा अगर हम इसे बना देते हैं तो अच्छे नंबर पाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। यहाँ पर लिखा गया चैन ड्राइव के बारे में कि चैन ड्राइव में दो महत्वपूर्ण अंग, दो पहिए, एक चालक और एक चलित। एक इसको चालक कहा जा रहा है, इसको चलित कहा जा रहा है, ठीक है। जिसमें पावर होता है, अगर ये जो है स्प्रॉकेट इसको चलाएगा तो ये चालक हो जाएगा और ये चलित हो जाएगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है चैन ड्राइव में दो महत्वपूर्ण अंग, दो पहिए, एक चालक और एक चलित और एक बेसिक चैन है। इसे कंपोनेंट के बारे में बताया। इसमें दो पहिए हैं और एक बेसिक चैन है। दोनों पहियों को चालक तथा चलित शाफ्टों पर लगा दिया जाता है। जो दोनों पहिए हैं जो स्प्रॉकेट है उनको दोनों शाफ्टों पर लगा दिया जाता है। एक शाफ्ट हमारा चालक शाफ्ट हो जाता है और दूसरा चलित शाफ्ट हो जाता है, ठीक है। दोनों पहियों को चालक तथा चलित शाफ्टों पर लगा दिया जाता है। इन पहियों पर लचीली चैन लिपटी रहती है। यह चैन अनेक दृढ़ कड़ियों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि बताया, दृढ़ कड़ी का मतलब कि छोटे छोटे पार्टों से मिलकर, मेटल के छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बनी होती है। ये कड़ियाँ आपस में हिंज की हुई होती हैं। हिंज का मतलब कि आपस में इनको ऐसा जोड़ा जाता है तो उसमें थोड़ा सा रोटेशन भी हो सकता है। अगर एकदम टाइट जोड़ देंगे तो रोटेट ही नहीं होगा, तो फिर ये इस तरह से रोल नहीं होगा, ये मुड़ेगा नहीं, ठीक है। तीसरा तो यहाँ पे हिंज किया था, हिंज की हुई होती हैं जिससे कि चैन में पहिए पर लिपटने के लिए लचक आ जाए, ठीक है। आगे बताया गया इन पहियों पर उभरे हुए दांते होते हैं। ये जो पहिए हैं इन पे उभरे हुए दांते होते हैं। ये दांते चैन के खांचे में फिट हो जाते हैं जिससे धनात्मक चालन बनाते हैं। धनात्मक चालन का ये मतलब इसमें कोई फिसलन नहीं होता है, ठीक है। चैन जो है सिर्फ दांतों में फंस के चलते हैं जिससे धनात्मक चालन बनता है। इन दांतेदार पहियों को स्प्रॉकेट कहते हैं, और ये जो दांतेदार पहिया है इसको हम लोग स्प्रॉकेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे यूज बताया गया है चैन चालन का उपयोग मुख्यतः कम दूरी पर स्थित दो शाफ्टों के बीच गति तथा शक्ति के पारस्परण के लिए किया जाता है, ठीक है। कम दूरी पर जब पावर का ट्रांसमिशन किया जाना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा दूरी, अब इससे ज़्यादा दूरी के लिए हम लोग बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं, और इससे भी ज़्यादा दूरी के लिए हम लोग रोप ड्राइव यूज करते हैं। अगर इससे पास में पावर ट्रांसमिशन करना हो तो उसके लिए हम लोग गियर ड्राइव को यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या बताया गया है। क्योंकि चैन चालन में वेगानुपात लगभग स्थिर होता है। जो वेगानुपात है वो वेलोसिटी जो है लगभग कांस्टेंट रहता है, अतः इसका प्रयोग धनात्मक चालन के लिए भी किया, धनात्मक चालन में भी होता है। धनात्मक चालन का ये मतलब कि ऐसा चालन भी जिसमें ये मान के चलते हैं हम लोग कि कोई फिसलन नहीं हो रहा, जितना पावर दिया जा रहा है उतना ही पावर जो वहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है इसको धनात्मक चालन जैसा इसको यूज किया जाता है, ठीक। क्योंकि चैन चालन में वेगानुपात लगभग स्थिर रहता है अतः इसका उपयोग धनात्मक चालन के लिए भी होता है। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, क्रेन और जो है हॉस्ट बॉयलर में कोयला भरण है स्टोर में, जैसे कि कोयले के स्टोर में भी चैन का यूज किया जाता है जो कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करने के लिए। चैन का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि चैन जो होता है हमारा हीट को बियर कर सकता है। अगर बेल्ट यूज किया जाएगा तो बेल्ट हमारा वहाँ पे जल सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ये हॉस्ट का यूज किया जाता है बॉयलर में
कोयले भरण के लिए, मतलब कोयले को स्टोर करने के लिए आदि में चैन चालन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इतना तो हम जानते हैं, बहुत ईजी है, एक बार पढ़ लेंगे तो इस पर तैयारी एकदम आराम से हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं एडवांटेज क्या है इसके। एडवांटेज में बताया गया है कि चैन चालन में उच्च पारेषण क्षमता होती है, मतलब पावर जो है ट्रांसमिट करने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि मेटल द्वारा बना होता है। नेक्स्ट है शाफ्टों के बीच कम दूरी होने पर चैन चालन उपयोग किया जाता है। जब शाफ्टों के बीच कम दूरी हो तो तब जो है हम लोग चैन चालन का उपयोग करते हैं। चैन ड्राइव अधिक टिकाऊ होता है। ठीक है, चैन चालन का गर्म वातावरण में प्रयोग किया जा सकता है। अगर जो गर्म जगहों पर यूज करना है चैन का तो वहाँ यूज कर सकते हैं, वहाँ पर बेल्ट का यूज नहीं कर सकते हम लोग, ना ही रोप का यूज कर सकते हैं, लेकिन चैन का यूज हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चैन चालन में लगभग स्थिर वेगानुपात प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि दांतों में फंस के चलता है, इसमें स्लिप होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, इस नाते से धनात्मक चालन कहते हैं। ठीक, और पट्टा तथा रस्सा चालन की तुलना में यह स्थान भी कम घेरता है, ये भी सही बात है। चैन चालन में एक समय में एक से अधिक इकाइयाँ भी सरलता से चलाई जाती है। मतलब चैन ड्राइव में क्या होगा कि एक साथ हम एक से अधिक डिवाइस को चैन के द्वारा चला सकते हैं, जबकि बेल्ट में क्या होता है कि मशीन से और पुली पर एक ही जो है डिवाइस चल सकती है। इसमें जो है एक से ज़्यादा डिवाइस हम लोग चला सकते हैं चैन ड्राइव में। ठीक, आगे बताया गया चैन चालन में शाफ्टों पर कम भार आता है। जो चैन चालन होता है तो शाफ्ट पर जो लोड आता है वो कम आता है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज, हानियाँ क्या हैं चैन की। तो चैन की हानियाँ सबसे बड़ी है कि मेटल का बना होता है तो महंगा होगा, भारी होगा। ठीक है, और इसके बनाने में मेंटेनेंस ज़्यादा आएगा, यही सब बातें इसमें देखते हैं। चैन निर्माण में अधिक लागत आती है, कॉस्ट जो है हाई होता है। चैन के रख रखाव में अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि मेटल का बना होता है तो जंग कोरोजन वगैरह लगने की संभावना रहती है, तो इसके रख रखाव में अधिक ध्यान देना पड़ता है। आगे है चैन का भार अधिक होता है। ठीक है, चैन निर्माण में अधिक कुशलता व तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। ये भी है कि इसमें बनाने के लिए टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है और कुशल कारीगर की भी आवश्यकता पड़ती है। आगे है कि चैन की लंबाई लगातार खींचती रहती है, इस कारण समय समय पर इसकी कुछ कड़ियों को निकालकर लंबाई का ठीक करना पड़ता है। जैसे कि कुछ टाइम के बाद चैन की लंबाई एक्सपेंड होती है तो उसका समंजन करना पड़ता है, कुछ निकाल के छोटा करके फिर लगाना पड़ता है, ये काम इसमें करना पड़ता है। इस पॉकेट पर हिंज केंद्र की स्थिति के अनुसार ये केंद्र का वेग बदल जाता है। इस पॉकेट में अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो इसमें जो है वेग अनुपात जो इसका चेंज हो जाता है। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इसका जो है हम स्क्रीनशॉट लेकर के लिंक डाल देंगे, तो इस पेज को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आप इसे अपने से ही पढ़ सकते हैं। एक बार हम बता दिए, उसके बाद से आप भी पढ़िए, नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखिए। और आगे बढ़ते हैं। अब आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चैन। चैन की क्लासिफिकेशन क्या है। चैन को जो है उसके उपयोग करने के आधार, मतलब उसकी यूज के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है होस्टिंग चैन। ये क्या होता है होस्टिंग चैन, इसके बारे में बताया गया है। इस चैन का उपयोग होस्टिंग तथा क्रेन आदि पर किया जाता है। ठीक है, इसके निर्माण में विशेष प्रकार का स्प्रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। इसकी बाहरी कार्यक्षमता उच्च कोटि की हो जाती है। इसकी कार्यक्षमता जो है उच्च कोटि की होती है। 2 लाइन ही लिखा है और बहुत कुछ लिखा नहीं है, तो अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको बस इसका नाम याद रखना है होस्टिंग, और इसका फिगर याद रखना है ये कि इसका जो है होस्टिंग, इसका जो है होस्ट और क्रेन के में उपयोग किया जाता है। उसकी कार्यक्षमता काफ़ी उच्च कोटि की होती है। बस इतना बताना है और ये इमेज आपको याद रखना है, बस इतना है। उसके बाद से है वाहक चैन, कन्वेयर चैन। इसके बारे में हम जानते हैं, जो सामान ढोने के काम आता है। ठीक है, जब बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में यूज़ की जाती है। ठीक है, देखिए कन्वेयर चैन के बारे में क्या होता है, समानता आघातवर ढलवा लोहा, मतलब कि मेरेबल कास्ट आयरन से निर्मित इन चैनों का उपयोग कारखाना तथा फैक्ट्रियों में पदार्थों के हस्तांतरण, मतलब कि हैंडलिंग के लिए किया जाता है तथा ढुलाई के उद्देश्य से होता है। इसकी गति लगभग 30 मीटर प्रति मिनट रखी जाती है। जब ये चलता है तो इसकी गति जो है 30 मीटर पर मिनट की स्पीड से इसकी गति को रखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए शक्ति पारेषण चैन, पावर ट्रांसमिशन चैन। ये सब पावर ट्रांसमिशन चैन है, जिसे पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है। ये कैसे क्या है, दृढ़ पदार्थों से बनाए जाने वाले इन चैनों का उपयोग अधिक शक्ति पारेषण के लिए किया जाता है। इन चैनों पर संवहन की व्यवस्था होती है। इन प्रकार हैं। इसके बारे में बताया गया है कि ये जो है पावर का ट्रांसमिशन करने के लिए उपयोग किया जाता है, और ये मेटल की बनी होती हैं
और ये दृढ़ होती हैं और इनका स्नेहन मतलब लुब्रिकेशन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की हैं। पहला है ब्लॉक चेन, दूसरा रोलर चेन और तीसरा साइलेंट चेन। ब्लॉक चेन के बारे में क्या बताया गया है, जैसे कि फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक चेन का इमेज बना हुआ है। अगर एग्जाम में आपको आ गया क्लासिफिकेशन बताइए चेन के बारे में, तो आपको क्या करना है, इस इमेज को बनाने की प्रैक्टिस पहले से ही कर लेना है और एग्जाम में इसको बना के आना। अगर फिगर बना के आएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आइए देखते हैं ब्लॉक चेन के बारे में क्या बताया गया है। ब्लॉक चेन के बारे में बताया गया है कि ठोस इस्पात जो सॉलिड जो है स्टील ब्लॉक के दोनों तरफ कड़ियों को कठोरकृत मतलब कि हार्डनेस इस्पात मतलब स्टील की रिवेटिव द्वारा जोड़कर बनाई जाती है। इसमें जो होता है ये मेटल होता है, स्टील होता है, और उसको जो है हार्डनेस जो है रिवेटिव द्वारा जो है इसको आपस में जोड़ करके बनाया जाता है। इन चैन का उच्च कोटि पारेषण उच्च शक्ति पारेषण के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है जो हाई कैपेसिटी पावर ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। उच्च शक्ति पारेषण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तथा इसकी गति 275 मीटर पर मिनट। कितना है इसकी गति, 275 मीटर पर मिनट से अधिक नहीं रखा जाता। मतलब कि इसकी गति जो है 275 मिनट पर मिनट तक रखा जा सकता है। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक चेन है। ठीक, आगे देखिए रोलर चेन। जो रोलर चेन हम लोग अपने लाइफ में डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिस साइकिल में मोटरसाइकिल में ये चेन मैक्सिमम टाइम यूज होता है। देखिए इसमें क्या है, सर्वाधिक प्रयुक्त की जाने वाली इन चेन के अंदर की प्लेटें आपस में इस्पात के बुशों द्वारा संबंध होती हैं। इन बुशों में से पिन को गुजारकर बाहरी कड़ी को लगाकर पिन रिवेट कर दी जाती है। प्रत्येक बुश को एक रोलर घेरे रहता है जो बुश की स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकता है। इन चैनों का जीवनकाल अधिक होता है और इसका प्रयोग 450 मीटर पर मिनट तक के लिए किया जाता है। इसकी गति जो होती है हमारी 450 मीटर पर मिनट तक की होती है। ठीक है, इसमें 2 इस्पात की प्लेटें लगी होती हैं और रिवेट जो है भी इस्पात से किया जाता है और उसके अंदर बुश लगा होता है जिस पर ये रोल कर सकता है। जैसा कि हम लोग चेन देखा हुआ है, बस उसी के बारे में लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है साइलेंट चेन, शांत चेन। इसके बारे में क्या बताया गया है, एक दूसरे पर चढ़ी कड़ियों से निर्मित यह चेन काफ़ी मजबूत होती है और इससे टूटने की संभावना बहुत कम रहती है। चेन की कड़ियाँ परस्पर पिन या फिर राग जोड़ द्वारा जुड़ी होती हैं। इन चैनों को अधोमुखी दांता चैन भी कहते हैं। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये जो है गियर टाइप का जो स्प्रॉकेट है, ये इसके ऊपर से चैन जो है उसके ऊपर से फंस के चल रहा है, जबकि सब में क्या हो रहा था कि इसके अंदर दांते जो है फंस के चल रहे थे, जबकि इसमें क्या है ऊपर से चल रहा है। इससे ये आवाज़ कम करता है, इसलिए इसे बोलते हैं साइलेंट। और ये काफ़ी मजबूत होता है, इससे टूटने की संभावना बहुत ही कम होती है, फिर नहीं के बराबर होती है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी ख़त्म हुआ। इसके साथ ही आपका जो ये चैप्टर जो है बेल्ट ड्राइव, रोड ड्राइव एंड चेन ड्राइव, ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे समाप्त होता है और इसका PDF और डाउनलोड कर लीजिए और इसके साथ ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।